हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। याद हो, मैं आ रहा हूँ। तुम मुझसे भाग नहीं सकती कयाधु, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। कयाधु। कयाधु। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, असुरेश्वर, मुझे बचाइए। गुरुजी, कयाधु, कोई रोको नहीं, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, रक्षा कीजिए, असुरेश्वर, रक्षा कीजिए। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं तुझे ले जाऊंगा। असुरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, असुरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। असुरेश्वर, स्तंभासुर आ रहा है। कहीं इसका ये अर्थ तो नहीं कि उसने युवराज आल्हाद को पराजित कर दिया है? निश्चित ही यही बात है। इस उन्मत्त असुर के प्रकोप को रोकने के लिए मुझे ही जाना होगा। हिरण्यकश्यप, मैं आ रहा हूं। स्तंभासुर, अंधकासुर की चाल में समझ गया हूं। वो तुम्हारे माध्यम से असुरों के राज सिंहासन पर कब्जा करने के सपने देख रहा है। मैं उसके सपनों को हवन कुंड में भस्म कर दूंगा। हिरण्यकश्यप! कहां थे तुम? मेरे भय से आतंकित होकर असुरों के राज सिंहासन के नीचे छुपे बैठे थे। स्तंभासुर! बड़े तिलमिला रहे हो। मेरी सच्ची बात से चोट पहुंची ना? तुम्हारे कवच का भेदन करके सीधा दिल को छेद डाला है इस सत्य ने। सच और झूठ का निर्णय हम बाद में करेंगे स्तंभासुर। इस समय हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम चुपचाप हमारी शरण में आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु के हवाले कर देंगे। अपने ही मृत्यु को मृत्यु के हवाले करने के सपने देख रहे हो तुम। हिरण्यकश्यप, तुमने मेरे मित्र अंधकासुर से उसका सिंहासन छीनकर असुरेश्वर अंधकासुर को धोखा दिया है। तुम भूल रहे हो स्तंभासुर कि साक्षात गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें असुरेश्वर बनाया है। परंतु तुम ये भी भूल रहे हो हिरण्यकश्यप कि तुम्हारे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद इन्हीं गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें नहीं, अंधकासुर को असुरों के राज सिंहासन पर बैठाया था। तब गुरुदेव शुक्राचार्य का तुम पर विश्वास नहीं था और आज यकायक तुम उन्हें विश्वास के योग्य दिखाई देने लगे हो। नहीं हिरण्यकश्यप, इसमें मुझे षड्यंत्र की गंध आ रही है। ये सब शुक्राचार्य का षड्यंत्र है। खामोश दुष्ट, खामोश। हम सबको सहन कर सकते हैं, परंतु गुरु शुक्राचार्य का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। स्तंभासुर,
इस अक्षम्य अपराध का तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। हम इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड? दीदी, अब मुझे भय लगने लगा है। भय? और असुरेश्वर की लाडली पत्नी को? अरे पगली, असुरेश्वर के केवल दर्शन मात्र से ही साक्षात भय भी आतंकित हो जाता है, और तुम्हें भय लग रहा है? अपने मन से भय को निकालकर बाहर फेंक दो। अरे देवराज इंद्र भी असुरेश्वर से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस स्तंभासुर चीज ही क्या है? सावधान! उमा, स्तंभासुर और हिरण्यकश्यप का युद्ध असल में निष्ठाओं का युद्ध है। हिरण्यकश्यप की निष्ठा अपने गुरु शुक्राचार्य पर है और स्तंभासुर की अंधकासुर पर। दोनों की निष्ठाओं को चोट पहुंचने के कारण दोनों के मन घायल हुए हैं, और इसी कारण दोनों घायल शेरों की तरह आपस में झपट पड़े हैं। परंतु इसका परिणाम क्या होगा? अंतरिक्ष में यदि दो ग्रह आपस में टकरा जाएं, तो क्या होगा? विनाश ही होगा ना उमा? हाँ दीदी, परंतु इस स्तंभासुर और हिरण्यकश्यप के टकराव से संपूर्ण असुर लोक यदि विनाश के कगार पर पहुंच गया, तो कयाधु का क्या होगा? उमा, प्रभु का आशीर्वाद जिसके साथ है, उसकी छाया से मृत्यु भी दूर भागती है। दंड अपराधी को दिया जाता है हिरण्यकश्यप, और अपराधी हो तुम, अंधकासुर के अपराधी। इसीलिए दंड देने का अधिकार
मुझे है, तुम्हें नहीं। तुम मुझे दंड दोगे? बहुत अच्छा, चलो तो मैं भी देखता हूं। स्तंभासुर, मैं यहाँ हूँ स्तंभासुर। कयाधु, अब तो तुम्हारे मन से भय मिट गया होगा ना? असुरेश्वर तो महावीर और महामायावी हैं। समस्त लोकों में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये स्तंभासुर तो मूर्ख है जो उसने असुरेश्वर से टकराने का दुस्साहस किया है। तुम नहीं जानती कयाधु, असुरेश्वर से दुश्मनी मोल लेने का अर्थ है अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण देना। अरे अपनी माया का प्रयोग मुझ पर कर रहे हो। अरे मैं स्वयं सबसे बड़ा मायावी हूं। मुझ पर तुम्हारी माया काम नहीं करेगी। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी नई रानी को ले जा रहा हूं। कयाधु का हरण अवश्य करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे, कौन आड़े आता है मेरे। कयाधु, मैं आ रहा हूं। तुम मुझसे भाग नहीं सकती कयाधु। मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। कयाधु, कयाधु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, कयाधु, असुरेश्वर, मुझे बचाइए। गुरुजी, कयाधु, कोई रोको उन्हें, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, रक्षा कीजिए, असुरेश्वर, रक्षा कीजिए। मुझे छोड़ दो, मुझे। मैं तुझे ले जाऊंगा। असुरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, असुरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। दीदी, स्तंभासुर तो अभी तक भक्षक बना हुआ है और इस समय तो उसके हाथों से कयाधु को बचाने की आवश्यकता है। उमा,
परिवर्तन के लिए कभी-कभी एक क्षण भी बहुत होता है। प्रभु ये लीला किसी भी समय दिखा सकते हैं। परंतु इस समय सृष्टि के ऊपर विकारों की घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। स्तंभासुर इन्हीं विकारों के अधीन हो गया है। हाँ उमा, स्तंभासुर इस समय प्रतिशोध की अग्नि में बावला हो रहा है, परंतु वो समय दूर नहीं जब वो स्वयं कयाधु और उसके होने वाले पुत्र की रक्षा करेगा।